एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं आज तार्किक ज्ञान, जिसको कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम सबसे पहले हम सादृश्यता एंग्लोगिश कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इसके विषय में, कैसे इसके जो है कैसे हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। कुछ हमारे भाई बहन कहने लगे कि इसको सर बना दीजिएगा, तो जो आपके हम एक आइडिया देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको प्रांगत करेंगे, ठीक है। आइडिया दे देंगे तो इसी आइडिया से आपके इसी आधार पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जानते हो हिंदी के क्वेश्चन जो होते हैं सेम टू सेम होते हैं, आते हैं। सामान्य ज्ञान के सेम टू सेम जो पढ़ोगे आ सकते हैं, इस ब्रह्मांड तो है ही, लेकिन सामान्य ज्ञान में बहुत सी चीज़ें आ सकती है 80%, ठीक है। और रीजनिंग जो होती है वो सेम टू सेम नहीं आ सकती है, एक आइडिया दिया जाता है, उसी के आइडिया के आधार पर वो भी अपना कार्य कर लेते हैं। मैथ भी उसी तरीके से है, आइडिया देते हैं, उसके बाद उसी के आधार पर अपना हल कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देरी बिना करे सबसे पहले देखते हैं। निम्नलिखित में से दो समूहों के मध्य एक संबंध के आधार पर आने वाला समूह क्या है। दो समूह क्या है, दो समूह ये है। अब एक समूह ये है, इसी के आधार पर यहाँ पर कोई आएगा तो कैसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो वहाँ हमको ये सब लगाया नहीं मिलेगा। सबसे पहले वहाँ हम देखेंगे कि यही इतना एक लाइन में लिखा रहेगा और 4 विकल्प रहेंगे उसका है, ठीक है। बहुविकल्पी नहीं है। इसको हम सर्च मारेंगे कि इस आधार पर ये आया है तो इस आधार पर क्या हो सकता है। CEIM है, CEIM है। इंग्लिश एक कैपिटल लेटर के तीसरा अक्षर ए है और हमें लगता है कि पांचवा अक्षर ए है। उसी आधार पर पहले आप ABCD तक पूरा लिख दीजिए, ऊपर नंबरिंग भी कर दीजिए। जैसे ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे जेड तक लिख देंगे, तब उसमें आपको सहायता मिल जाएगी, ठीक है। इसमें तो हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन आपका जान लीजिए कि जैसे सी है, सी के बाद डी आता है तभी आता है, तो एक प्लस कर दिए डी में तो ई आ गया, फिर 2 प्लस कर दिए तो आई आ गया, EFGH आई में 3 अक्षर बाद आ रहा है। जैसे आप सुन लीजिए इसको, हाँ। ई के बाद कई अक्षर आ रहा है, EABCD EFGH तो 2 अक्षरों पे आ रहा है। इसके 3 अक्षर पर, इसके 4 अक्षर पर तो हो गया है सेम। उसके बाद जो है कौन है, क्या कहते हैं, इसको देख करके इसको मिलाना है, इसको देख के इसको, इसको देख के इसको, इसको देख के इसको, ठीक है। उसी आधार पर हमको निकालना है अगला तर्क। थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे सी है, सी के बाद क्या आता है, एक प्लस कर दी, यहाँ ले जाना है, तो अरे यार डी में, तो सी के बाद डी आता है, एक अक्षर के बाद आया। ई के बाद क्या आया है, EFG, 2 अक्षर के बाद जी आया है। आई के बाद क्या आया, IJKL, 3 अक्षर के बाद आया है। और यम के बाद क्या आया, YNOPO, 4 अक्षर के बाद आया। तो ऐसे ऐसे क्रम से हमें ध्यान देना होगा इसको भी लिखने के लिए। जान लीजिए इसको जैसे नहीं जान रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, पहला EFG कर देंगे, तब GHI कर देंगे, हाँ, IJKL कर देंगे, तब उसके बाद चौथा OMNOP कर देंगे, तो हो जाएगा गर्ल्स, ठीक। इसी टाइप में आपका उत्तर आया गर्ल्स, ठीक है। तो चलिए अगला हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। रविशंकर का अगर सितार से संबंधित है तो बिस्मिल्लाह खां से किससे संबंधित है। यह दिया गया उस व्यक्ति का नाम है, उस पेशे का नाम है, और रविशंकर एक क्या है, सितार वादक हैं, और बिस्मिल्लाह खां एक क्या है, शहनाई वादक हैं। तो कहने का मतलब रविशंकर का अगर सितार से रहेगा तो वहाँ हमें उतना उस समय में ध्यान देना होगा कि बिस्मिल्लाह खां क्या प्रसिद्ध हैं, शहनाई उनका प्रसिद्ध वादन है, तो शहनाई पे आप टिक करिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। 6 से 36 है तो 81 से क्या होगा। 6 के मतलब अभी करेंगे तो 6 की स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। तो यह जो है किसका स्क्वायर होगा, कहने का मतलब पहले एक क्वेश्चन मार्क पहला है,
तो 9 की स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगर ये है बना है तो आगे त्रिभुज है, तो इसको उसके बाद त्रिभुज में क्या है, चतुर्भुज बना है। तो यह भी त्रिभुज में चतुर्भुज बना है, तो अगला क्या होगा। अब आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह त्रिभुज अंदर था, बाहर हो गया है। यह चतुर्भुज अंदर था, इसमें बाहर हो गया है। तो इसमें भी वही गति करनी है। चतुर्भुज अंदर है, आप बाहर करेंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। ये गोला बाहर है, इसको अंदर करेंगे। हो गया ना आपका क्वेश्चन पूरा। चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यश एन ए के ई संबंध बी क्यू डी एन एच से है, सी आर ए डी एल ई से क्या संबंध होगा। अब आप इसको सेम जानिए। पहले इसको सिद्ध कर लिया जाए इसको, तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। यश का संबंध किससे है, भी से है। पहला ए, यन से डी, ए से ए। तो 3 अक्षर के बाद है, जैसे 3 3 प्लस हुआ है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 3 अक्षर क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। ठीक, 3 3 प्लस हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 3 3 को प्लस कर देंगे। एम एन ओ पी क्यू आर एस, यस है, एस टी यू भी। 3 अक्षर जोड़ देंगे तो हमें आशा है भी प्राप्त हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर यन में 3 अक्षर हम जोड़ देंगे, यन को छोड़ दिए, यन एम एन ओ पी क्यू। तीसरा आपको क्यू आ गया है। ये आपको जब जो है फिर 3 अक्षर जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा। ए बी सी डी आपको हो जाएगा, डी प्राप्त हो जाएगा। के से आपको 3 अक्षर, के को छोड़कर 3 अक्षर आप जोड़ेंगे तो आपको अगला अक्षर प्राप्त हो जाएगा। के, एम एन ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यल यम यन हो गया यन। तो ई को छोड़ दीजिए, एफ जी एच ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे 3 अक्षर को हम वहाँ भी क्रैश करेंगे। वहाँ तो लिखा नहीं रहेगा, वहाँ आपको क्रैश करना है। इसी विधि को पहला अक्षर ए को पहला अक्षर ए भिड़ाना है, दूसरा के है दूसरा ए भिड़ाना, तीसरा ए है तीसरा ए, चौथा ए। इस टाइप आपको वहाँ भिड़ाना है, तभी आपको हो पाएगा। चलिए एंगल से कर देंगे। देखिए वही बात यहाँ पर है। तो क्या है, क्या है, सी आर ए डी एल ई है। तो आप अब बिना देखे आप 3 अक्षर जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। सी है, जैसे आप इसको नहीं जान रहे, इसको मिटा दीजिए आंसर को। सी है, सी को छोड़िए, 3 अक्षर जोड़िए। ए बी सी डी, सी है, डी ई एफ, एफ होगा, पहला अक्षर एफ होगा। आर है, या ए बी सी डी ई एफ जी क्यू आर एस टी यू, यू आ गया है। हाँ, ए है, बी सी डी, डी कर दीजिए, डी कर दीजिए। उसके बाद यल है, एम एन ओ कर दीजिए। हाँ, ई एफ जी एच कर दीजिए, एच कर दीजिए। तो कहने का मतलब आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 134 से ऐसे है, तो इतने 56 क्या होगा। अब इसमें ये सिस्टम है, मैंने जो कहा था ए बी सी डी आप ऊपर ऐसे लिख डालिए, ए बी सी डी बढ़िया से जेड तक लिख डालिए। उसमें ऐसे वहाँ भी करिएगा रफ कॉपी में, नहीं तो आपका समय नहीं बच पाएगा। ए से जेड तक लिख दिए। तो पहला ए क्या है, ए क्या है, ए अक्षर पहला है, सी तीसरा है, चौथा क्या है, डी है, पांचवा क्या है, ए बी सी डी, ई हो जाएगा, छठवा क्या है, एफ हो जाएगा, सातवां जी। यहाँ तो अभी सरल है, वहाँ हो सकता है और भी घुमा दें। तो आपको ये बात को ध्यान देना है। देखिए पहला अक्षर वर्णमाला ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है, यही बात यहाँ पर भी है। बहुत समझाने का क्या करें। चलिए आम का जो है संबंध अगर फल है, संबंध फल से है, तो आलू का संबंध क्या होगा। आलू क्या होती है, आलू के अंतर्गत में क्या आती है। आलू तो तने से बनती है, तने के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आलू क्या है, आलू को नहीं सब्जी कह दो। आलू सब्जी नहीं कहना। आम का संबंध क्या है, आम एक फल है।
ये एक तना है, कहते नहीं। तो एक जो मुख्य उसकी भावनाएं हैं, तना है, जड़ है। जैसे मूली क्या है, जड़ है। हाँ, उसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, रूट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, धड़ कहते हैं तने को। और उसी प्रकार हालू कोशिका विज्ञान से संबंधित है, पक्षी से संबंधित किससे है? कोशिका विज्ञान तो पक्षी विज्ञान कहा जाएगा। जैसे ये विज्ञान है वैसे वो विज्ञान है। थोड़ा और चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन बस। एच और जे और एस क्यू ओ पी, अब आपको इससे संबंधित से है तो इससे आप खुद ही निकाल लीजिए। अब इसमें दिखाया है एच वही नंबर 8वां पर है, जे 10वें नंबर पर है, एस 8वें नंबर पर है, क्यू 10वें नंबर पर है। पहले 1 8 दूसरा 10 फिर 10। तो कहने का मतलब ऐसे हमको इसको सेट करना है, समझ लीजिएगा। एच और जे 8वां 10वां है तो भी 8वां 10वां है। अब आपको ऐसे इसको करना है। ओ और पी है ना, इसको 8वें नंबर पर आपको ए कर देना है। 8वें क्या है, 8वें 15वें है और 16वें है। ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ जाया करिए, नहीं तो ये 15वें पर है, ये 16वें पर है, तो फिर क्या हो जाएगा, यल आपके 15वें पर हो जाएगा कि 16वें पर हो जाएगा। ये नंबर आप लिखे रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, यहाँ लिखने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यल और क्या कहते हैं और के इसमें मिला। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। फिर अगली वीडियो हम ले आएंगे आपके सामने, फिर पेश करेंगे निष्कर्ष तर्क और नहीं रुको हम बता रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपको हम संख्याओं का वर्गीकरण बताएंगे बहुत कम समय में आपका। उसके बाद कैलेंडर बताएंगे, उसके बाद आपको असमानता बताएंगे, फिर उसके बाद सांकेतिक भाषा बताएंगे। ये सब आपके सामने घन पासा ये सब होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।